जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि हम बात कर रहे थे रत्नों को लेकर, कल हमने इसकी विस्तृत जानकारी दी और आपको ये बताने की कोशिश की कि आप जब भी रत्न जिंदगी में धारण करें तो अपनी जन्म लगन कुंडली को देख करके धारण करें। अपनी राशि को इसके कंसिडरेशन में मत लाएं। राशि से रत्न धारण नहीं होते, आपकी जन्म लगन कुंडली को ही देख करके रत्न धारण किए जाते हैं। प्रिय दर्शकों, इसके आगे की जानकारी देता हुआ आपको ये बता दूं कि लगन कुंडली में जिस योग कारक ग्रह की कमी होती है आपकी बॉडी में, जिस योग कारक ग्रह की किरणों की शरीर में कमी होती है, वो रत्न उन किरणों को पूरा करने का रोल प्ले करता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी कुंडली में बुध ग्रह की कमी है, बुध आपकी कुंडली में योग कारक है और वो कमजोर बैठा है कहीं, तो आपको पन्ना पहनने के लिए सजेस्ट किया जाता है। तो जब आप पन्ना पहनते हैं प्रिय दर्शकों, इसका मतलब ये होता है कि आपके शरीर में वो ग्रीन किरणें बॉडी में जानी शुरू हो जाती हैं, जिनकी डेफिशिएंसी आपकी जन्म कुंडली मुताबिक आपकी बॉडी में चली आ रही है। लेकिन प्रिय दर्शकों, इसमें सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे लोगों से हम लोग मिलते हैं, बातें करते हैं, समझाते हैं, समझते हैं, लेकिन जब गलत ट्रैक पर चीज होती है तो हमें बड़ा अफसोस होता है। हमने पन्ना तो पहना हुआ किसी को देख लिया कि आपका ये लगन है, आपको बुध का पन्ना पहनना बनता है और आपने पहन लिया, लेकिन बहुत सारे केसेस में उसके साथ उसी जातक को हरा दान करने के लिए कह दिया जाता है। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है कुंडली की एनालाइजेशन की। जिस भी ग्रह की कमी को पूरा करने के लिए आपने स्टोन का सहारा लिया है ताकि उस किरणों की कमी को पूरा कर लिया जाए, आप उसी चीज का डोनेशन करके फिर उन्हीं किरणों को डिलीट कर रहे हैं बॉडी से, यानी कम कर रहे हैं बॉडी से। तो यहां कभी भी उपाय सही ढंग से हो ही नहीं पाता है। जातक साल 2 साल बाद आके भी कहता, सर हम पन्ना तो बहुत पहले से पहन रखे थे, लेकिन हमें लाभ तो कभी हुआ नहीं। तो फिर जब डिटेल में मैं उनसे पूछता हूं कि और क्या क्या उपाय कर रहे हो, क्या क्या दान पुण्य कर रहे हो, क्या पाठ पूजन कर रहे हो, तब वो बता देते हैं कि हम तो जी गाय को हरा चारा खिला रहे हैं, हरी मूंगी की दाल दान कर रहे हैं, हरी सब्जियां डोनेट कर रहे हैं। तो फिर मैं कहता हूं, मेरे भैया आपका तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ही गलत हो रहा है, क्योंकि बुध का पन्ना पहनने का मतलब यह हुआ कि आपने ग्रीन किरणों को अब्जॉर्ब किया, और डोनेट करने का मतलब हुआ उन्हीं किरणों को बॉडी में से डिलीट कर दिया। ये दोनों चीजें एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। बहुत सारी लड़कियों की कुंडली में मैंने देखा है, जहां बृहस्पति देव के पुखराज की जरूरत होती है, पुखराज उसको रिकमेंड कर दिया जाता है, वो जातक को पहना भी दिया जाता है, जातक या जातिका को, लेकिन उस जातिका को साथ में कह दिया जाता है कि चने की दाल डोनेट कर दो हर वीरवार को। अरे मेरे भैया, एक तरफ तो आप पुखराज पहन करके उसके शरीर में पीली किरणों का प्रवेश करा रहे हो, यानी बृहस्पति का इंपैक्ट उसकी बॉडी में बढ़ा रहे हो, दूसरी तरफ आप पीली चने की दाल ही डोनेट करके उसी किरणों को डिलीट कर रहे हो, तो बच्ची का काम कैसे बनेगा? वो जातक जातिका वैसे के वैसे ही भटकते रह जाते हैं, फिर एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस से उसका विश्वास उठना शुरू होता है। जबकि सही विद्या का नियम यह है कि अगर आपका ग्रह योग कारक है, जन्म लगन कुंडली के मुताबिक अगर आपका ग्रह योग कारक है और वो कहीं ना कहीं बलहीन बैठा है, कहीं अस्त अवस्था का है, कहीं 0 डिग्री है, कहीं 29 डिग्री है, तो उसको पहन करके उसकी किरणों को बॉडी में इंप्रूव किया जाए, ताकि वो कमी जो बाय बर्थ आपकी बॉडी में है उस डेफिशिएंसी को पूरा करके आपका जीवन यापन आसान होने में वो किरणें मददगार सिद्ध हों। तब जाकर के आपको इस विद्या का सही रिजल्ट मिल पाता है। लेकिन हम लोग जिसका रतन पहना है उसी का डोनेशन शुरू कर दिया, बात वहीं की वहीं रह गई, नील के नील रह गए। यहां हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, और बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि ग्रह डिग्री वाइज 100% पहले ही कुंडली में बैठा होता है, फिर भी उसका रत्न थोप दिया जाता है।
जबकि उसकी बॉडी में और कोई जरूरत ही नहीं होती। जब ग्रह पहले ही बलाबल में 100% है तो उसके रतन पे पैसे क्यों खर्चने। रतन पहनने का मतलब सिर्फ इतना कि कमजोर ग्रह को बलवान किया जाए। अगर ग्रह पहले ही बलवान होगा तो वो और बली नहीं होकर और अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होगा। एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, अगर एक जातक खाना खा करके पेट भर के बैठा है, अगर उसको यह सोचकर खाना खिला दिया जाए कि इसको दूसरी बार भी खाना खिला दो, ये ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और ज्यादा अच्छा काम कर पाएगा, तो ये बात नियम विरुद्ध है प्रिय दर्शकों। उसको 2 बार खाना खिलाओगे, वो ज्यादा ताकतवर नहीं होगा, वो बीमार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पहले ही खाना खा चुका है, आपने उसको ताकत के लिए दोबारा खिलाया है, तो उसका बीमार होना तय है। उसी तरह अगर योग कारक ग्रह पहले ही अपना 12 से 18 डिग्री के बीच 100% डिग्री लेकर के बैठा है और उसके साथ कोई पापी ग्रह नहीं है और उस पर किसी पूरे ग्रह की दृष्टि नहीं आ रही है, किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि नहीं आ रही है, तो क्या जरूरत है ऐसे ग्रह को फिर पहनने। लेकिन बहुत सारे लोग रतन बेचने के लिए आपको रिकमेंड कर देते हैं कि ये भी पहन लो, वो भी पहन लो, वो भी पहन लो। और मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस में देखा है, कभी रतन की बहुत सारे केसेस में जरूरत ही नहीं होती, जहां होती है हम स्वयं उसको रिकमेंड करते हैं कि हाँ मेरे भैया इस रतन की जरूरत है आपको, ये रतन पहनिए, आप इस कमी को दूर कीजिए ताकि आपकी जिंदगी स्मूथ ट्रैक पर आ पाए। रतन और दान दोनों एक दूसरे के विपरीत चीजें हैं। दान करने से ग्रह की एनर्जी कम होती है, रतन पहनने से ग्रह की एनर्जी बढ़ती है। आपकी जन्म लगन कुंडली देखकर आपको यह निर्णय करना होगा कि इस ग्रह की एनर्जी डिलीट करनी है या इस ग्रह की एनर्जी को बढ़ाना है। तब वो कुंडली बैलेंस में आनी शुरू होती है, तब आपके कामकाज बनने शुरू होते हैं, तब आपकी जिंदगी की मुश्किलें दूर होती हैं, तब आपकी जिंदगी की गाड़ी ट्रैक पर आती है। और बहुत सारे लोगों की ये गलतफहमी भी मैंने देखी है, ये भी बताना आपको जरूरी समझूंगा। नीच का ग्रह है तो उसका नग पहन लो, वो उच्च का हो जाएगा। अरे मेरे भैया, नीच का ग्रह का नग पहनोगे वो उच्च का नहीं होने वाला, वो नीचता में बढ़ोतरी करेगा। क्योंकि नग का सिर्फ इतना काम है बढ़ाना, किरणों को शरीर में प्रवेश कर देना, बढ़ाना। नीच का ग्रह का नग पहनोगे तो वो उच्च का फल नहीं देना शुरू करेगा, बंटाधार कर देगा। प्रैक्टिकली करके देख लीजिए, एक नहीं सैकड़े लोगों को नहीं, लाखों लोगों को अप्लाई करके देख लीजिए ये बात। नीच ग्रह का रतन कभी नहीं धारण किया जाता, सिर्फ एक कंडीशन पे कि अगर वो कुंडली का योग कारक है और साथ में वो अस्त अवस्था का है। अस्त अवस्था इज मोस्ट कंपल्सरी थिंग इन दिस थिंग। अस्त अवस्था अति आवश्यकता से देखनी होगी। अगर वो योग कारक है और नीच होकर अस्त बैठा है तभी उसका रतन धारण कर सकते हैं, अन्यथा नीचता का नग अगर वो ग्रह उदय अवस्था में हुआ तो और आपने धारण कर लिया ये सोचकर कि ये नीच का है, इसको दग धारण करके उच्च का कर लूंगा, तो मेरे भैया आपकी सबसे बड़ी भूल होगी इस बात को सोचना। और ये बात शास्त्र सम्मत नहीं है, ये बात बिल्कुल शास्त्र के विरुद्ध है। इस बात को सदैव रतन धारण करते वक्त कैलकुलेट कीजिएगा। इस बात को रतन धारण करते समय सदैव सबसे पहले स्मरण रखिएगा और देखिएगा कि जो रतन आप धारण करने जा रहे हो वो कुंडली का योग कारक है या नहीं, वो किस भाव में पड़ा है, वो कितना बलाबल लेकर बैठा है, वो कितने बुरे या कितने पाप प्रभाव में है। वो कुंडली का योग कारक होने के बावजूद भी किसी पापी ग्रह के साथ, किसी अशुभ ग्रह के साथ, किसी क्रूर ग्रह के साथ युति बनाकर तो नहीं बैठा। बहुत सारे लोग युतियों की बात करते हैं, सर आप युतियों के बारे में समझाओ। नो डाउट हमारे जितने एपिसोड्स हैं आगे भी मैं उसकी जानकारी आपको देता रहूंगा, लेकिन सबसे पहले यह जानना सीखिए कि कुंडली के ग्रह की प्लेसमेंट कैसे पड़ी है, कहां पड़ी है, किस भाव में पड़ी है और वो कैसा फल देने वाली है। सबसे पहली बात ये याद रखिए। दूसरी बात ये याद रखिए
कि वो ग्रह में बलाबल कितना है, अगर अच्छा फल देगी तो कितने प्रतिशत अच्छा फल देगी, अगर बुरा फल देगी तो कितने प्रतिशत बुरा फल देगी। बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप लाइफ की प्रेडिक्शंस कर दिया करो, तो मैं उनको बोलता हूं मेरे भैया, जब मैं 9 ग्रहों के बारे में आपको डिटेल बताता हूं, जब भी कोई फोन कॉल करता है या मिलने आता है, मैं सारे ग्रहों की डिटेल बताता हूं कि ये ग्रह अच्छा है, ये ग्रह खराब है, ये ग्रह अच्छा प्रभाव इतने प्रतिशत देने वाला है, ये ग्रह इतना प्रतिशत बुरा प्रभाव देने वाला है। तो जब भी उस ग्रह की दशा अंतरदशा चलेगी, आपको वैसा ही फल मिलता चला जाएगा। दूसरी बात रही गोचर की, यह बात सदैव गोचर को स्टडी करते समय स्मरण रखिएगा कि अगर ग्रह आपकी जन्म लगन कुंडली में अच्छा होगा तो गोचर में सदा जिस मर्जी भाव में चला जाए वो अच्छा फल देगा। ये गोचर को पढ़ने का मूल नियम है, ये समझ लीजिए। अगर ग्रह आपकी जन्म लगन कुंडली में खराब होगा तो सदैव शुभता के फल देता चला जाएगा। हमेशा कैलकुलेट करते समय इस बात का भी ख्याल रखिए। और प्रिय दर्शकों, मैं बार बार ये बात आपको याद करवाता आया हूं, फिर याद करवा देता हूं, जिस भी ग्रह का रतन पहने उसका बल कम हो और उसको ठीक करने के लिए, उसको बली करने के लिए आप रतन धारण करें, फिर उसका दान कभी ना करें। अगर बुध का पन्ना आपने पहन लिया है, आपको किसी विद्वान ने रिकमेंड कर दिया है कि बुध का पन्ना पहना जाए, आपके लिए शुभ फलदायक होगा, आपकी पॉजिटिविटी को इंक्रीज करेगा, तो हरा दान कभी ना करें। फिर खीरा, ककड़ी, मेथी, पालक, सब्जी, साग, चटनी, जो सीजन के हिसाब से आपको ग्रीन वेजिटेबल मिले, साथ में वो भी कंज्यूम करें ताकि आपके हरे की एनर्जी मेंटेन होती रहे और आपका जीवन सही ढंग से उस किरणों को इंप्रूव करके जीने लायक बने। जब ये ब्लंडर मिस्टेक करते हैं, इस विद्या की नींव ही हिल जाती है। मोती पहन लिया जी, दूध का दान मैं दे रहा हूं। अरे मेरे भैया, मोती पहनने का तो मतलब ही यही है कि चंद्रमा की किरणों को बढ़ा लिया। अगर दूध का दान आपने कर दिया है तो वो दान चंद्रमा की किरणों को नील करने के लिए काफी है। और बहुत सारे लोग इस गलतफहमी में रहते हैं, वो दान यानी उपाय और उपासना में फर्क नहीं कर पाते। आपने जाकर शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ा दिया, वो उपाय नहीं है, उपासना है प्रभु की, वो कोई भी कर सकता है। लेकिन आपने किसी नीडी पर्सन को आधा लीटर दूध दे दिया, यानी 4th क्लास एम्प्लॉय को, बैगर को, मांगने वाले को, कूड़ा कचरा उठाने वाले को, ऐसे नीडी पर्सन को दूध दे दिया, वो चंद्रमा का दान है। दान अपने से निम्न स्तर के लोगों को कहा जाता है। बहुत सारे लोग ऐसा, हमने तो मंदिर में दान दे दिया। अरे आपने प्रभु को दान दे दिया, आप इतने बड़े हो गए हो, आप इतने बड़े हो गए हो कि आप प्रभु को दान दे सकते हो। अरे जो सृष्टि चलाते हैं सारी, उनसे आप भी मांगते हो, आप उनको दान देने के काबिल हो गए। ये वर्ड ही हम गलत बोलते हैं। मंदिर में सिर्फ प्रसाद के तौर पर चढ़ाया जाता है या लंगर में अपना हिस्सा डाला जाता है। मंदिर या गुरुद्वारे में, धार्मिक स्थान पर दान नहीं दिया जाता। इस बात को सदैव बोलते समय स्मरण रखिएगा प्रिय दर्शकों। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, ये प्रार्थना करता हूं कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।